दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चंबल आचरण में। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। उससे पहले हम आपको बता दें, वीडियो को प्यार भरा लाइक जरूर करें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। साइबर अटैक पर विदेश मंत्री व अधिकारियों के दावों को ट्रंप ने किया खारिज। बता दें, अमेरिका में हुए साइबर अटैक के लिए विदेश मंत्री और अन्य शीर्ष अधिकारियों से विपरीत निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर शक जताया। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और शीर्ष अधिकारियों ने रूस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। साइबर अटैक पर यह ट्रंप ने शनिवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की। उन्होंने इस अटैक को खास तवज्जो नहीं दी और रूस को जिम्मेदार ठहराए जाने का विचार का मजाक उड़ाया। वहीं देश के साइबर सुरक्षा एजेंसी ने जताया कि इससे सरकारी और निजी नेटवर्कों को बड़ा खतरा हो सकता है। ट्रंप ने शनिवार को ट्वीट करके कहा, साइबर अटैक वास्तविकता के बजाय फेक न्यूज मीडिया के लिए बड़ा है। मुझे इसकी पूरी जानकारी दी गई है और सब कुछ नियंत्रण में है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन का हाथ होने की संभावना पर चर्चा करने को लेकर मीडिया डरा हुआ है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने शुक्रवार को कहा था कि बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अमेरिका के खिलाफ सबसे खतरनाक साइबर हमले के पीछे रूस है। हैकर्स किस कोशिश में थे इसका पता नहीं चला है। विशेषज्ञों के अनुसार परमाणु हथियार से जुड़े रहस्य, उन्नत हथियारों की रूपरेखा और कोरोना वैक्सीन से संबंधित डेटा हैकर्स के निशाने पर हो सकता है। तो वहीं अगली बड़ी खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री ने बुलाई कैबिनेट की आपात बैठक, संसद भंग करने का लिया फैसला। बता दें, नेपाल की राजनीति में एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने अचानक मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई। ऊर्जा मंत्री बारसमन पुन के अनुसार मंत्री समूह ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से संसद को भंग करने की सिफारिश की। नेपाल के संविधान में सदन को भंग करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। संसद भंग करने की सिफारिश के बाद नेपाल की विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने एक आपात बैठक बुलाई। विपक्षी ओली सरकार के इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। वहीं सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता नारायण जी श्रेष्ठ ने कहा कि यह निर्णय जल्दबाजी में किया गया है, क्योंकि आज सुबह कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री उपस्थित नहीं थे। यह लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ है और राष्ट्र को पीछे ले जाएगा। इसे लागू नहीं किया जा सकता। बता दें, ओली ने रविवार सुबह 10 बजे कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई थी। माना जा रहा था कि इसमें ओली सरकार संवैधानिक परिषद अधिनियम, कार्य, कर्तव्य और प्रक्रिया 2010 में संशोधन को वापस लेने की सिफारिश करेगी, लेकिन इसके बजाय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति से संसद को भंग करने की सिफारिश की। वहीं अगली बड़ी खबर, बैंकॉक में कोरोना वायरस का कहर, थाईलैंड के इस प्रांत में लगा कर्फ्यू। बता दें, बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। राजधानी थाईलैंड के समूह सखोन प्रांत में शनिवार कर्फ्यू की घोषणा की गई। यह ऐलान इस संक्रमण को ध्यान में रखकर लिया गया। बता दें, प्रांतीय गवर्नर वैशाख विचित्र संघी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन के उपायों की घोषणा करते हुए बताया कि शनिवार से 3 जनवरी तक सुबह 10 से 5 बजे के बीच सुखान प्रांत में कर्फ्यू लगाया जाएगा। प्रांतीय गवर्नर ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान सुविधा स्टोर बंद रहेंगे। स्कूल, स्टेडियम और बॉक्सिंग एरेनास को अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी भोजन की अनुमति होगी। तो दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर, बीते 24 घंटों में देश में आए 26,000 से ज्यादा कोरोना मामले। केरल, महाराष्ट्र में 40% एक्टिव केस। बता दें, देश में कोरोना के हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 26,624 मामले सामने आए। इस दौरान देश में 341 लोगों की कोरोना से मौत हुई। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में अब तक कोरोना के 1,31,223 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से 95,80,344 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव केस फिलहाल 3,05,344 हैं। भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,75,477 है। तो दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 6 माह मास्क अनिवार्य, लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। बता दें, महाराष्ट्र में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगले 6 महीने तक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र में रात्रि कर्फ्यू या किसी अन्य लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूं। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस कर्फ्यू या एक और लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में पूरी तरह नहीं, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर, शांति निकेतन से निकले गृह मंत्री शाह, बोले टैगोर का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है।
ये चुनाव राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। रविवार को शाह पश्चिम बंगाल के वीरभूम पहुंचे। उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय पहुंचकर रविंद्रनाथ भवन में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार दोपहर आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज पहुंचे। वहां उन्होंने नरेंद्र उद्यान पहुंचकर आचार्य नरेंद्र देव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और किसान मेले का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने मेले में लगे पंडालों का भी भ्रमण किया। तो दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर, दादी के साथ खेत में गई नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म। बता दें, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर थाना इलाके के एक गांव में खेत पर काम कर रही किशोरी से पड़ोस के गांव में रहने वाले 4 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पुलिस ने 2 नामजद अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।